साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो डियर, आज हम लोग यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये नया सब्जेक्ट का नया चैप्टर है जो कि है ओपन चैनल फ्लो, है ना, या फिर फ्लो इन ओपन चैनल। इसको जो है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का भी जो है चैप्टर माना जाता है, या हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग भी जो है इसको कहा जाता है। उसी सब्जेक्ट्स में ये जो है पढ़ना है आपका ओपन चैनल फ्लो। तो क्या होता है ओपन चैनल फ्लो, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ओपन चैनल फ्लो क्या होता है कि लिक्विड फ्लोज थ्रू एनी चैनल विद अ फ्री सरफेस सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट सॉर्ट ऑफ फ्लो इज़ नोन एज ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो में क्या होता है कि कोई भी फ्लो जब फ्री एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण से जो फ्लो हो रहा है ना, यानी अंडर ग्रेविटी अगर कोई फ्लो देखने को मिल रहा है तो वो हमारा जो है ओपन चैनल फ्लो कहलाता है। ओपन चैनल फ्लो का अगर मीनिंग समझें तो देखो, ओपन का मतलब होता है ओपन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के एक्सपोज में होना चाहिए। दूसरा फ्लो, है ना, मतलब फ्लो होना चाहिए। और तीसरा चैनल, यानी कोई रास्ता बना हुआ रहना चाहिए जिसके थ्रू फ्रीली एक्सपोज होकर जो वाटर है या जो लिक्विड है वो क्या हो, फ्लो हो सके। ओके, तो यहाँ पे आप फिगर से देखेंगे तो ये देखो, ये पाइप में पूरा पानी एकदम उबल कर एकदम भरा हुआ है। एक भी स्पेस जो है, मान लो कि इस पाइप के थ्रू पानी जो है कहीं पे जा रहा है, आउट यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें एकदम पूरा का पूरा पानी जो है भरा हुआ है, कहीं पे भी पानी खाली नहीं है, कहीं पे भी स्पेस खाली नहीं है एकदम। तो ये क्या होगा, एकदम पूरा पानी जब भरा हुआ है तो वो प्रेशर के साथ जा रहा है, कोई भी खाली नहीं है। तो लेकिन वही अगर पाइप में ले लिया जाए और इसमें कुछ स्पेसेस क्या हैं, खाली है, तो जब स्पेसेस खाली हैं यहाँ पे, तो क्या देखने को मिला कि इतना में ही पानी जो है हमारा जा रहा है ना, इतना में ही पानी जा रहा है। तो इतना में ही पानी जा रहा है तो इतना में जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमारा एक्ट होगा ही। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारा वो यहाँ पे एक्ट होगा। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे एक्ट होगा तो ये जो चैनल के थ्रू जो पानी फ्लो कर रहा है इसको कहेंगे कि ये ओपन चैनल फ्लो जो है हमारा हो रहा है। अगला टर्म है इसमें हेड। हेड क्या होता है कि एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लो फ्लूइड, जो भी एनर्जी है पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड फ्लो विद रिस्पेक्ट टू डाटम के रिस्पेक्ट में। ये आपका डाटम है, यानी एक बेस लाइन है। इससे जो भी एनर्जी पर यूनिट वेट फ्लो होगा फ्लूइड का, उसी को जो है हम लोग हेड कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको पोटेंशियल हेड कहते हैं, जो कि जनरली हाइट को रिप्रेजेंट करता है कि डाटम से कितना ऊपर है। उसके बाद आता है वाई, जिसको प्रेशर हेड कहते हैं। ये बताता है कि जो इंक्लिनेशन से पानी फ्लो हो रहा है ना, जो भी इंक्लिनेशन से पानी फ्लो हो रहा है और कितना डेप्थ है वाटर फ्लो का टू द सरफेस, जो बॉटम सरफेस है वाटर फ्लो का उसका, तो उसी को जो है प्रेशर हेड कहा जाता है। और उसके बाद आता है काइनेटिक हेड, जो कि V²/2G होता है। ये वह डेप्थ होता है जहाँ से पानी जो है फ्रीली मूव कर रहा है, उसमें कोई ज़्यादा प्रेशर, जैसे एक हाइट होगा जहाँ पे प्रेशराइज्ड होकर पानी जो है फ्लो करेगा, और अगर उसके ऊपर हाइट में आ जाए तो वो पानी जो है ऑटोमेटिक एकदम फ्रीली पानी जा रहा है, उसको कोई माए बाप नहीं है रोकने वाला, तो वो हमारा जो है काइनेटिक हेड कहलाएगा। यहाँ पे जो प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड जो सेपरेट करने वाला जो लाइन होता है उसको कहा जाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, जिसको HGL से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो टॉप मोस्ट सरफेस होता है हमारा काइनेटिक हेड का, उसको हम लोग टोटल एनर्जी लाइन यानी TEL कहा जाता है। ओके, डिफरेंसेस की बात किया जाए ओपन चैनल फ्लो और आपका पाइप फ्लो के बीच में, तो ओपन चैनल फ्लो में क्या होता है कि कोई भी चैनल के थ्रू जब फ्री सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होते हुए वाटर फ्लो करे विद
ग्रेविटी या ड्यू टू ग्रेविटी के कारण से, तो वो ओपन चैनल फ्लो कहलाएगा। ओपन चैनल फ्लो में जो हमारा लाइन होता है, यानी जो यहाँ पे हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, वो लगाएंगे v1² / 2g + y1 + z1 = कांस्टेंट होता है। ओके, वही अगर हम लोग बात किया जाए पाइप फ्लो की, तो पाइप फ्लो में कोई भी लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें प्रेशर का डिफरेंसेस के कारण से जो है फ्लो होगा, और पूरा का पूरा पाइप एकदम फुल रहेगा, उसमें कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण से यानी ग्रेविटी के कारण से वो जो भी पाइप में लिक्विड होंगे वो फ्लो नहीं करेंगे, वो एक्सटर्नल प्रेशर के अप्लाई होने के कारण से जो है पास होगा। इसमें जो है हम लोग प्रिज्योमेट्रिक हेड P1/ρg + Z1 = प्रिज्योमेट्रिक हेड जो हम लोग लेकर चलते हैं। ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे जो है क्या है, डाटम यानी जो भी एलिवेशन है, एलिवेशन का डिफरेंसेस जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। विदाउट एलिवेशन के डिफरेंसेस के यहाँ पे जो है हमारा फ्लो पॉसिबल नहीं है। अगर एलिवेशन यानी इसका जो स्लोप है वो इक्वल कर दिया जाए तो उस कंडीशन में, है ना, तो उस कंडीशन में जो है पानी फ्लो नहीं करेगा, है ना, वाटर या जो भी लिक्विड है वो फ्लो नहीं करेगा। इन ओपन चैनल फ्लो, है ना, ओपन चैनल फ्लो में जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो सेम होता है वाटर सरफेस के, है ना, जहाँ पे वाटर सरफेस होगा वहीं पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगा। लेकिन पाइप फ्लो के कंडीशन में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है ऊपर होता है, जो भी वाटर या लिक्विड का जो सरफेस है उससे। टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो के बारे में बात किया जाए तो बेस्ड ऑन शेप रेक्टेंगुलर चैनल फ्लो होता है, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल फ्लो होता है। वाइड रेक्टेंगुलर चैनल फ्लो में विड्थ जो है बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डेप्थ ऑफ फ्लो के कंपैरिजन में। ओके, यहाँ पे आपका जो बी है ना, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, विड्थ ऑफ चैनल, है ना, यहाँ पे लिख लो विड्थ ऑफ चैनल, है ना, किसको रिप्रेजेंट करता है, विड्थ ऑफ चैनल को। वही बाई जो है ये डेप्थ ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, डेप्थ ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, डेप्थ ऑफ फ्लो को। उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर चैनल, ट्रेपेजॉइडल चैनल, सर्कुलर चैनल, पैराबोलिक चैनल। यहाँ पे जो टॉप विड्थ होता है उसका इक्वेशन जो है पैराबोलिक के केस में टॉप विड्थ का T = c/1/2। c जो है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है। वही अगर एक्सपोनेंशियल केसेस में बात किया जाए तो एक्सपोनेंशियल केसेस में आपका c/1/n जो है ये हमारा एक्सपोनेंशियल के केसेस में हम लोग जो है लेकर चलते हैं। बात किया जाए अगला बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे फ्लो, मतलब ओपन चैनल फ्लो का या चैनल का डिविजन्स या क्लासिफिकेशन, तो नेचुरल होता है चैनल विच एग्जिस्ट नेचुरली इन नेचर, नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमारा कहलाता है नेचुरल चैनल। ओके, उसके बाद आता है मैन मेड चैनल। मैन मेड चैनल जो है वह चैनल होता है जो कि आर्टिफिशियली ह्यूमन या मैंस के द्वारा, है ना, आर्टिफिशियली ह्यूमन या मैन के द्वारा क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो उसको जो है हम लोग जो है मैन मेड चैनल जो है कहा जाता है या ओपन चैनल फ्लो कहलाता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियली हमारा जो है वहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद अब बात करते हैं ओपन चैनल फ्लो का क्रॉस सेक्शनल स्लोप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो प्रिज्मेटिक चैनल फ्लो होता है अगर क्रॉस सेक्शनल शेप, साइज और जो बेड स्लोप है वो अगर कांस्टेंट है तो प्रिज्मेटिक चैनल कहलाएगा, अदरवाइज उसे हम लोग जो है नॉन प्रिज्मेटिक चैनल जो है कहते हैं।
ओके, उसके बाद आता है बाउंड्री कंडीशन के बेसिस पे अगर ओपन चैनल फ्लो का क्लासिफिकेशंस की बात किया जाए तो दो तरीके का क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला होता है रिजिड बाउंड्री और दूसरा होता है मोबाइल बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री में बेड स्लोप, विड्थ, लेआउट और डेप्थ को कंसीडर किया जाता है। इसमें कोई भी सिल्टिंग और स्कोरिंग जो है नहीं होता है, सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं होता है। ओके, बिल्कुल सही है। सिल्टिंग क्या होता है? सिल्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी सैंड पार्टिकल्स या सॉइल पार्टिकल्स का डिपोजिशन नहीं हो रहा है, सेटलमेंट नहीं हो रहा है। स्कोरिंग का मतलब होता है कि सॉइल पार्टिकल जो नदी के किनारे हैं उसका स्कोरिंग यानी इरोजन्स नहीं हो रहा है। इसमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है पोजेस करता है, जो कि डेप्थ ऑफ फ्लो होता है। वही अगर हम लोग बात किया जाए मोबाइल बाउंड्री में, तो इसमें जो है हमारा जो सिल्टिंग है और स्कोरिंग है वो होता है, और इसमें 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिलता है, क्योंकि ये नेचुरल चैनल में देखने को मिलता है। जियोमेट्रिक पैरामीटर्स ऑफ चैनल। चैनल का जियोमेट्रिक पैरामीटर्स की बात किया जाए तो डेप्थ ऑफ फ्लो, जिसे y से रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम चैनल, चैनल के थ्रू या चैनल से जो वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं, बॉटम टू टॉप सरफेस ऑफ वाटर, बॉटम टू टॉप सरफेस ऑफ वाटर, उसी को जो है डेप्थ ऑफ फ्लो कहा जाता है। मान लो कि ये हमारा जो है बॉटम पार्ट है, ये बॉटम है ना, ये बॉटम है चैनल का, और यहाँ पे जो है पानी हमारा है, तो ये जो डेप्थ होगा है ना, इसी को क्या कहा जाता है? डेप्थ ऑफ फ्लो, जिसको y से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? y से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे समझनी होगी। अगर आप नहीं समझते हो तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम होगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगला जो ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स है वो है आपका डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन, है ना, डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन, जिसको YN से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नॉर्मल जो डिस्टेंस मेजर करेंगे चैनल के बॉटम से टॉप सरफेस ऑफ वाटर को, उसको जो है डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन कहेंगे। अगर स्लोप है, मतलब स्लोपी ग्राउंड है और उसमें फ्लो का जो डेप्थ है और जो डेप्थ ऑफ फ्लो है और जो डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन है वो इक्वल होगा। कब? जब स्लोप जो है 0 होगा, यानी यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है वो क्या होगा? 0 होगा, यानी हॉरिजॉन्टल पे फ्लो कर रहा है तब। लेकिन जब भी ओपन चैनल फ्लो है तो वहाँ पे ग्रेविटी के कारण से फ्लो होगा, और जब भी बात आती है ग्रेविटी के कारण से फ्लो का, तो कहीं ना कहीं उसमें एलिवेशन थोड़ी ना थोड़ी बहुत देखने को मिलेगा, स्लोप थोड़ा ना थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको ना देखने को मिले। ओके, आगे बढ़ते हैं, और अब अगला जो पैरामीटर्स है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेक्शनल एरिया विच इज़ नॉर्मल टू फ्लो डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन के नॉर्मल जो होंगे, है ना, उसी को जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कहा जाता है। यहाँ पे ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका है। वेटेड एरिया की बात किया जाए तो वेटेड एरिया जो है, जितना एरिया ये क्या करेगा, हमारा पानी से भीगा हुआ रहेगा, उसी को वेटेड एरिया कहा जाता है। तो विड्थ जो है चैनल का वो B होता है, और डेप्थ ऑफ फ्लो जो है Y होता है। तो B गुने Y ये वेटेड एरिया जो है हमारा हो जाएगा। वही वेटेड पेरीमीटर की बात किया जाए कि कितना साइड को वो क्या करेगा, वाटर जो है या जो लिक्विड है वो भिगो कर रखेगा। तो 3 ही साइड को ना भिगो कर रखेगा। यहाँ पे देखो, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया और ये हो गया। तो ये साइड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर भी Y और इधर भी Y, तो 2Y प्लस B। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री विच इज़ इन कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर, उसी को जो है पेरीमीटर कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद आता है हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस जो है वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। अगर रेक्टेंगुलर चैनल फ्लो की बात किया जाए तो हाइड्रोलिक रेडियस जो है R इज इक्वल टू बी बाई बी प्लस डू बाई, और यही अगर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल हो जाए तो V जो है ग्रेटर देन बी बाई होता है। सो V प्लस टू बाई इज इक्वल टू बी ही जो है हमारा आ जाएगा। सो हाइड्रोलिक रेडियस जो हो जाएगा वो हमारा R इज इक्वल टू बाई आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ को D से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल टू वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ। जो वेटेड एरिया होगा और जो टॉप विड्थ का जो रेशियो होगा उसी को हाइड्रोलिक डेप्थ जो है कहा जाता है। जो हाइड्रोलिक डेप्थ है यहाँ पे वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? हाइड्रोलिक डेप्थ जो है डी से रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे। ओके, टॉप विड्थ की बारे में बात किया जाए तो टॉप विड्थ जो है विड्थ ऑफ चैनल सेक्शन एट फ्री सरफेस, नोट द चैनल विड्थ। चैनल विड्थ के तो वो हमारा जो है फ्री टॉप विड्थ हमारा कहलाएगा। जो भी विड्थ ऑफ चैनल सेक्शन होगा एट फ्री सरफेस पे, वही हम लोग चैनल का विड्थ को मेजर नहीं करेंगे, जिस लेवल पे पानी है उस सरफेस का विड्थ जो होगा वही टॉप विड्थ जो है कहलाएगा। रेक्टेंगुलर सेक्शन या चैनल के लिए डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ जो है वो D इक्वल टू बी वाई वी हो जाएगा। वही ट्रेपेजॉइडल के चैनल के लिए हाइड्रोलिक डेप्थ यानी D इक्वल टू वाई जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रेपेजॉइडल और रेक्टेंगुलर सेम नहीं होंगे। यहाँ से B आप काट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कटेगा, डेफिनेटली वो जो है आपके कटेंगे। इस पे जो है ओपन चैनल को क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, बेस्ड ऑन टर्बुलेंस, बेस्ड ऑन फ्रॉड नंबर, कंप्यूटेशनल लाइजिंग 1D 2D एंड 3D फ्लो। तो इन बेसिस पे हमारा जो है जो ओपन चैनल फ्लो होता है उसे क्या करते हैं हम लोग? क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑन ओपन चैनल फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आपका डिस्चार्ज, डेप्थ और वेलोसिटी आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें सबसे पहला फ्लो है आपका टाइप्स का स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में क्या होता है कि जो फ्लो पैरामीटर्स होते हैं एट ए पार्टिकुलर सेक्शन, एक पार्टिकुलर सेक्शन पे डज नॉट वेरीज विद टाइम, टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। इसका मतलब अगर बात किया जाए मैथमेटिकली तो डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल टू 0, डेल क्यू बाई डेल टी इज इक्वल टू 0, डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वी जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्यू जो है डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और वाई जो है डेप्थ ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है आपका अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो में क्या होता है कि जो फ्लो पैरामीटर्स होते हैं एक पार्टिकुलर सेक्शन पे वो चेंज होते हैं विद टाइम, टाइम के साथ जो है चेंज होता है। तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे कि ये जो T1 है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेकिन T2 जो है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो Y1 जो है डिक्रीज़ हो रहा है और Y2 जो है इंक्रीज़ हो रहा है। एक अगर सेक्शन लेकर चले पार्टिकुलर सेक्शन तो इसको अगर मैथमेटिकली अगर बात किया जाए तो डेल क्यू बाई डेल टी नॉट इक्वल टू 0, डेल वी बाई डेल टी नॉट इक्वल टू 0, डेल वाई बाई डेल टी नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अलग अलग सेक्शन पे जो v का वैल्यू है, y का वैल्यू है या q का वैल्यू है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कैसे? जैसे जैसे टाइम हमारा चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारा जो है वैल्यू भी हमारा चेंज हो रहा है। इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा वो चीज़ें नहीं होगा।
उसके बाद हम लोग अगला क्लासिफिकेशन बात करते हैं बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो इसमें आता है आपका यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो वह फ्लो होता है जिसमें जो फ्लो पैरामीटर्स होते हैं एक पार्टिकुलर सेक्शन में किसी भी चैनल का रिचेज डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस के साथ वो वेरी नहीं करता है, तो उसको जो है हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो जो है कहते हैं। यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे, ये एक सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 1 पे डेप्थ और सेक्शन 2 पे डेप्थ ऑफ फ्लो सेम है, वेलोसिटी भी जो है दोनों जगह सेम है और एक डिस्टेंस यहाँ पे मेजर किया जा रहा है और इसका जो डेप्थ है वो तो सेम है ही, वेलोसिटी है। तो डिस्चार्ज जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। सो मैथमेटिकली डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल क्यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। मैथमेटिकली भी हमारा इस तरीके का कंडीशन जो है देखने को मिलता है। उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसमें क्या होता है कि जो फ्लो पैरामीटर्स होते हैं एक पार्टिकुलर सेक्शन में किसी भी चैनल का वो रीच करता है वेरीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। जैसे जैसे जगह चेंज होता है, मतलब डिस्टेंस चेंज होता है, वैसे वैसे जो है हमारा सेक्शन का जो पैरामीटर्स है ना, डेप्थ, फ्लो और डिस्चार्ज, वो जो है हमारा चेंज करता है। तो यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे होगे कि 0 से x डिस्टेंस तक गया तो y1 से जो है y2 जो है ये बन गया। तो जब y1 से y2 जाएगा तो डिस्चार्ज भी यहाँ पे चेंज होगा और वेलोसिटी भी जो है हमारा यहाँ पे चेंज होगा। तो मैथमेटिकली डेल v बाई डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0, डेल q बाई डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0, डेल y बाई डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0 जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो। A steady uniform flow parameters at a particular section does not change with respect to time as well as space, है ना। टाइम और स्पेस के साथ चेंज नहीं करेगा तो उसको जो है स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो जो है हम लोग कहेंगे। स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, जब फ्लो पैरामीटर जो है किसी पार्टिकुलर सेक्शन का डज नॉट वेरी विद टाइम, टाइम के साथ वेरी तो नहीं कर रहा है लेकिन स्पेस के साथ जो है वेरी कर रहा है, तो उसको स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, जब फ्लो पैरामीटर जो है पार्टिकुलर सेक्शन का टाइम वेरी के साथ चेंज हो रहा है लेकिन स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे, जो कि प्रैक्टिकली अगर बात किया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपका जो है अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो हो। अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पैरामीटर्स एट ए पार्टिकुलर सेक्शन वेरीज बोथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। टाइम और स्पेस दोनों के रिस्पेक्ट में हमारा जो है फ्लो पैरामीटर्स क्या होता है, किसी भी सेक्शन का फ्लो करता है ना, मतलब वेरी करता है, तो उसको अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो हम लोग कहते हैं। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का जो है कई सारे टाइप्स है, जिसमें सबसे पहला टाइप्स आता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। इफ डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ चैनल सच दैट द कर्वेचर ऑफ फ्री सरफेस इज माइल्ड, देन इट इज कॉल्ड ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। यानी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का मतलब क्या है कि उसका जो डेप्थ ऑफ फ्लो है ना, वो ग्रेजुअली यानी धीरे 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 धीरे, डिस्टेंस तो बढ़ते जा रहा है लेकिन धीरे धीरे उसका जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो भी धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो उसको कहेंगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ओके, उसके बाद आता है रैपिडली वेरिड फ्लो। इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस रैपिडली ओवर अ शॉर्ट और अ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ द चैनल, then it is called rapidly varied flow. The distance is in meter, डिस्टेंस जो है मीटर में होगा और डेप्थ ऑफ फ्लो जो है बहुत ज़्यादा जो है चेंज हो जाएगा, तो उसको जो है रैपिड वेरिड फ्लो कहते हैं। रैपिड वेरिड फ्लो का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका हाइड्रोलिक जंप,
है ना। हाइड्रोलिक जंप जो फिनोमेनन है ये बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिक रैपिडली वेरिड फ्लो का। इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस तो बहुत कम होता है, ये डिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन इसका जो डेप्थ ऑफ फ्लो है लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है एक स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करने में ही, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेशियल वेरिड फ्लो। स्पेशियल वेरिड फ्लो में क्या होता है कि जो फ्लो होता है वो वेरीज करता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, डिस्चार्ज इज नॉट कांस्टेंट, है ना। स्पेस और डिस्चार्ज जो है कांस्टेंट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में स्पेशली वेरिड फ्लो कहते हैं। यहाँ पे एक चैनल है इस तरीके का, इसमें Q1 आ रहा है, ये चैनल है Q2, तो यहाँ इस सेक्शन पे इंटर करेगा Q1 और Q2। मान लो कि यहाँ से एक और सेक्शन बाहर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे Q3 जो है बाहर जा रहा है, और यहाँ पे एक और सेक्शन ले लिए तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी आउट हो रहा है और ये दोनों भी आउट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डिस्चार्ज है किसी भी एक चैनल के थ्रू या तो वो कांस्टेंट नहीं, मतलब वो चेंज हो रहा है, तो उसे जो है स्पेशली वेरिड फ्लो कहा जाता है। उसके बाद अब हम लोग बेस्ड ऑन टर्बुलेंस के बेसिस पे बात किया जाए तो लेमिनार फ्लो आता है। लेमिनार फ्लो में क्या होता है, लो वेलोसिटी नॉट मच अंडुलेशंस फ्लो टेक्स प्लेस इन लेयर्स, स्ट्रीम लाइन्स आर पैरेलल। यहाँ पे पैरेलली जितने भी पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के वो पैरेलली फ्लो कर रहे हैं, है ना, और ये धीरे 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 फ्लो करते हैं। इसमें किसी तरीके का अंडुलेशन नहीं आता है, इस तरीके से नहीं होता है, अंडुलेशंस इसमें नहीं होते हैं। इसके लेयर में 1 बाय 1 धीरे धीरे स्ट्रीम लाइन पैरेलली जो है फ्लो करता है। उसके बाद आता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में जो है लार्ज अंडुलेशंस होते हैं और स्ट्रीम लाइन भी जो है वो पैरेलल नहीं होते हैं, जैसे कभी इधर घूम गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, मतलब कोई एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। उसके बाद आता है ट्रांजिशनल फ्लो। ट्रांजिशनल फ्लो में क्या होता है कि पार्शियल अंडुलेशंस होते हैं, मतलब लेमिनार फ्लो और आपका जो है टर्बुलेंट फ्लो के बीच वाला एक रास्ता को कह सकते हो कि ट्रांजिशनल फ्लो कहते हैं। उसके बाद आता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर को RE से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये रेशियो होता है फ्लूइड मोमेंटम फोर्स टू विस्कस शियर फोर्स के। तो RE इज इक्वल टू RVLC बाई म्यू, है ना। यहाँ पे वेयर डेल्टा रो जो है डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, V जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, LC जो है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के बारे में बात किया जाए तो हमारा पाइप फ्लो के लिए LC जो है उसका डायमीटर हो जाता है, लेकिन ओपन चैनल फ्लो में LC जो है हाइड्रोलिक डेप्थ को लेकर चलते हैं, D यानी हाइड्रोलिक डेप्थ, और हाइड्रोलिक डेप्थ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एरिया पेरीमीटर बाय टॉप विड्थ। एरिया पेरीमीटर बाय टॉप विड्थ का जो रेशियो होता है उसको ही जो है हाइड्रोलिक डेप्थ जो है हम लोग कहते हैं, और म्यू जो है डायनेमिक विस्कोसिटी हमारा यहाँ पे होता है। तो काइनेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू होता है म्यू बाई रो। तो टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में बात किया जाए तो लेमिनार फ्लो में अगर पाइप कंडीशन में बात किया जाए तो रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 होते हैं, ट्रांजिशनल में 2000 से 4000 और टर्बुलेंट में 4000 से ज़्यादा रेनॉल्ड्स नंबर होता है। वही अगर ओपन चैनल फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में बात किया जाए लेमिनार फ्लो में तो 500 से कम, ट्रांजिशनल में 500 से 2000 और टर्बुलेंट में 2000 से ज़्यादा जो है लेकर चलते हैं। नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर R इज इक्वल टू AP है तो π/4 d² बाई πd इज इक्वल टू d/4 हमारा जो है होगा, ये जो है हमारा आ जाएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं बेस्ड ऑन फ्रॉड नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल फ्लो, है ना। तो क्रिटिकल फ्लो के बेसिस पे हमारा जो फ्लो है वो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। फ्रॉड नंबर के बारे में पहले बात किया जाए तो ये रेशियो होता है स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स।
तो फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू वी बाई अंडर रूट जी डी, जहाँ पे वी जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, डी जो है हाइड्रोलिक डेप्थ को। तो हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल टू ए बाई टी, ए इज इक्वल टू वेटेड एरिया बाई टॉप वेट। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा कब? जब फ्रॉड नंबर लेस देन 1 होगा। क्रिटिकल फ्लो कब होगा? जब फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1 होगा। और सब सुपर क्रिटिकल फ्लो कब होगा? जब फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 होगा। सब क्रिटिकल लेस देन 1, क्रिटिकल 1 के बराबर और सुपर क्रिटिकल 1 से बड़ा। तो ये हमारा जो है कंडीशन है फ्रॉड नंबर का। अगर बात किया जाए डेप्थ ऑफ फ्लो और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, तो डेप्थ ऑफ फ्लो अगर ज़्यादा है क्रिटिकल डेप्थ से तो हमारा सब क्रिटिकल फ्लो होगा। वेलोसिटी जो है लेस है क्रिटिकल वेलोसिटी से तो भी हमारा सब क्रिटिकल फ्लो होगा। क्रिटिकल फ्लो कब होगा? जब फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1, डेप्थ ऑफ फ्लो एंड क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो इक्वल हो, वेलोसिटी और डेप्थ ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल हो, तो उसको जो है क्रिटिकल फ्लो कहेंगे। सुपर क्रिटिकल फ्लो जब फ्रॉड नंबर 1 से ज़्यादा है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो लेस देन है क्रिटिकल डेप्थ से, और जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रिटिकल वेलोसिटी से। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे वाई सी जो है क्रिटिकल डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी सी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेस्ड ऑन कंप्यूटेशनाइजिंग 1D, 2D एंड 3D फ्लो। तो 1D फ्लो जब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उसको 1D फ्लो कहते हैं। 2D फ्लो जब 2 डायरेक्शन में लिक्विड का फ्लो होता है या किसी फ्लूइड का तो उसको 2D फ्लो कहते हैं। और 3D फ्लो में क्या होता है कि तीनों डायरेक्शन में हमारा फ्लो जो है अकर होता है। अब हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन प्रिंसिपल एंड गवर्निंग इक्वेशन ऑफ फ्लो। फ्लो में कंजर्वेशन प्रिंसिपल किस तरीके से अप्लाई होता है और कौन से गवर्निंग इक्वेशन जो है हमारा यहाँ पे होता है। तो सबसे पहला आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ये बेस्ड होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के बेस पे, विच स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो कि कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैटर जो लॉ है ये कहता है कि मास को कभी न क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फॉर स्टेडी फ्लो Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 हमारा होगा। फॉर स्पेशियल वेरिड फ्लो के लिए बात किया जाए तो डिस्चार्ज विदाउट विल नॉट बी कांस्टेंट। डिस्चार्ज जो है कांस्टेंट नहीं होगा। तो ऊपर से जो है हमारा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ जो है हमारा लोड लग रहा है कितना, ये लग रहा है स्मॉल q डैश। तो कैपिटल Q जो है इस सेक्शन पे और इस सेक्शन पे एक है ना, इस सेक्शन पे 0 से x तक Q लग रहा है और L डिस्टेंस तक जो है Q2 लग रहा है। और यहाँ पे वाटर टेबल जो है प्रेजेंट मतलब वाटर लेवल जो है यहाँ तक इस सरफेस तक आपका जो है अवेलेबल है। तो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के लिए फॉर्मूला होता है Q डैश इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई बी। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस स्मॉल Q डैश एक्स। तो Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q डैश L हो जाएगा। तो Q2 इज इक्वल टू Q प्लस Q डैश L माइनस एक्स। ये हमारा जो है Q2 निकल गया और यहाँ पे हमारा Q निकल गया। उसके बाद इन केस ऑफ एडिशनल डिस्चार्ज के केस में बात किया जाए तो कैपिटल डी क्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस Q डैश। इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ डिस्चार्ज डिफ्रेंसिएशन ऑफ कैपिटल Q विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस Q डैश। यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो फॉर अनस्टेडी फ्लो के लिए बात किया जाए तो Q2 जो है बड़ा होगा Q1 से जब हमारा डिप्लीशंस हमारा होगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये डेल एक्स यहाँ पे मतलब डिस्टेंसेज में चेंजेस हो रहा है।
यहाँ पे Q1 एंट्री हो रहा था और यहाँ पे Q2 जो है एग्जिट हमारा हो रहा है। तो एट इंस्टेंट t प्लस डेल टी हमारा हो रहा है और फ्लो एट इंस्टेंट टी ये हमारा लेयर जो है जहाँ पे वाटर लेवल प्रेजेंट है। ओके, तो जो रेट ऑफ एक्सेस डिस्चार्ज होगा वो इक्वल होगा रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ स्टोरेज के। तो ये हमारा जो है क्या है, एक चैनल का शेप है। तो डी ए जो है इज इक्वल टू टी डी वाई होगा और ये जो टॉप विड्थ है ना, ये टॉप विड्थ हो गया, ये डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया और ये एक मतलब लेवल है जहाँ पे मतलब हमारा कुछ चेंजेस हो रहा है, डिप्लीशंस हो रहे हैं। तो डेल क्यूब बाई डेल एक्स इज इंटू डेल इंटू डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी इंटू ए इंटू डेल एक्स इंटू डेल टी। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा आपका डेल क्यू बाई डेल एक्स प्लस टी डेल बाई बाई डेल टी इक्वल टू 0। ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के केस में जो है हम लोग लेकर चलते हैं। इन केस ऑफ स्पेशियल वेरिड फ्लो अनस्टेडी फ्लो के केस में डेल क्यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू टी डेल बाई बाई डेल एक्स डेल टी डेल बाई बाई डेल टी इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू, स्मॉल क्यू यहाँ पे होगा। तो ये आपका यहाँ पे हो जा रहा है जी इक्वेशंस के बारे में। तो बाई अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1.1 एंड 2.2, सेक्शन 1.1 और 2.2 पे जो हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन जब अप्लाई करते हैं तो Z1 प्लस Y1 प्लस V1 का स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू Z2 प्लस Y2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस HL। तो ये यहाँ पे जो है आपका सेक्शन है, ये 1.1 सेक्शन हो गया, ये 2.2 सेक्शन हो गया। इस तरीके से जो है हमारा फ्लो हो रहा है और ये हमारा जो है डाटम लाइन है ना, मतलब बॉटम लाइन है किसी भी चैनल का। तो ये जो डेप्थ है डाटम हेड हो गया, ये आपका जो है आपका जो है डेप्थ हो गया और ये जो है आपका पोटेंशियल, मतलब इस ये जो है डेप्थ आपके जो है दिए गए हैं, 3 डेप्थ आपको जो है दिए गए हैं। और यहाँ पे जो है हेड लॉस दिया गया है कि कितना यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे कितना हेड लॉस हो रहा है वो आपका जो है दिया गया है ना। तो यहाँ पे डाटम हेड, पोटेंशियल हेड और वेलोसिटी हेड आपका जो है दिया गया है। तो इफ़ हैव सम इंक्लिनेशन, अगर कुछ इंक्लिनेशन है तो y1 जो है y1 cos थीटा हो जाएगा और v1 का स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा v1 का स्क्वायर बाई 2g। ये जो है हम लोग यूज़ करेंगे अगर कुछ इंक्लिनेशन वगैरह जो है हमारा आएगा तब। अजम्पशंस फॉर डिराइविंग एनर्जी इक्वेशन, जब एनर्जी इक्वेशन को डिराइव करते हैं तो उस समय कुछ अजम्पशन जो है हम लोग लेकर चलते हैं, जिसमें सबसे पहला अजम्पशन है कि फ्लो इज़ एज्यूम टू बी डायरेक्शनल एंड स्टेडी, है ना, वन डायरेक्शनल और स्टेडी जो है एज्यूम करके चलते हैं। दूसरा, चैनल इज़ प्रिज्मेटिक एंड स्लोप इज़ वेरी स्मॉल, चैनल क्या होता है, प्रिज्मेटिक होता है और स्लोप क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज़ ऑन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेग्लेक्टेड, जो इफ़ेक्ट होता है कर्वेचर ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन का, उसे क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ना के बराबर लेकर चलते हैं। ओके, उसके बाद अगला जो इक्वेशन है मोमेंटम इक्वेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। यहाँ पे ये आप देखेंगे तो यहाँ पे मोमेंटम इज इक्वल टू एम भी इज इक्वल टू रो क्यू भी आपका हो गया। ये आपका जो है चैनल है ना, चैनल में ये सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया। यहाँ पे जो है P1 अप्लाई कर रहे हैं और इधर से भी जो है P1 अप्लाई कर रहे हैं। ये जो है हमारा चैनल के थ्रू जो है फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो है नीचे की ओर जो है सेल्फ वेट लग रहा है, यहाँ पे जो भी लिक्विड वगैरह रहेगा, पार्टिकल रहेगा उस पर। तो इस डायरेक्शन में W साइन थीटा और इधर इस डायरेक्शन में W कॉस थीटा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक जो है एक तरीके से कर सकते हो कि इंक्लिनेशन आपका होता है। और यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन में आपका जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका अप्लाई होगा।
तो यहाँ पे जो एम है ये मास फ्लो रेट को रिप्रेजेंट करता है, और P1 जो है प्रेशर फोर्स जो कि होता है हमारा प्रेशर इनटू एरिया, यानी वाई Z1 बार A1, और P2 इज इक्वल टू आएगा वाई Z2 बार A2। तो यहाँ पे P1 प्लस W साइन थीटा माइनस P2 माइनस F इज इक्वल टू M1 M2। तो यहाँ पे वाई Z1 बार A1 प्लस W साइन थीटा माइनस बाई Z2 बार A2 माइनस F इज इक्वल टू रो क्यू V2 माइनस रो क्यू V1। ये इक्वेशन 1 हो गया। तो मोमेंटम इक्वेशन फॉर वायरिंग फ्लो के लिए क्या आ जाएगा, वाई Z1 बार A1 प्लस W साइन थीटा माइनस वाई Z2 बार A2 माइनस F इज इक्वल टू बीटा रो क्यू V2 माइनस बीटा 1 रो क्यू V1। ये जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जो कि वायरिंग फ्लो के लिए ये हमारा इक्वेशन आएगा मोमेंटम का। बीटा जो है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है, जिस है ना, बाई इज इक्वल टू रो जी और रो इज इक्वल टू वाई बाई जी। इफ़ चैनल वेट इज़ फ्रिक्शनलेस, अगर चैनल वेट जो है फ्रिक्शनलेस है तो एफ इज इक्वल टू 0 होगा, और जब एफ इज इक्वल टू 0 होगा तो थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो डब्लू साइन थीटा जो है इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा वाई Z1 बार A1 माइनस वाई Z2 बार A2 इज इक्वल टू रो क्यू V2 माइनस रो क्यू V1 हमारा आएगा। तो यहाँ से अगर कॉमन हम लोग लें y को, तो y को कॉमन लेंगे तो Z1 बार A1 माइनस Z2 बार A2 इक्वल टू बाई क्यू V2 बाई जी माइनस वाई क्यू V1 बाई जी। यहाँ पे y से y अगर दोनों में कॉमन ले, इधर भी y कॉमन ले और q बाई q कॉमन ले और बाई g कॉमन ले, तो y से y कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका कैपिटल Q बाई जी इंटू यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे आएगा V2 माइनस V1। तो V2 इज इक्वल टू आएगा Q बाई A2 माइनस Q बाई A1 इज इक्वल टू ये हमारा V2 एंड V1 का आ गया, इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू Z1 बार A1 माइनस Z2 बार A2, यहाँ पे हमारा जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर और आगे डिराइव करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई जी A2 माइनस क्यू स्क्वायर जी A1 इज इक्वल टू Z1 बार A1 माइनस Z2 बार A2। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात किया जाए तो 1 वाला एक तरफ और 2 वाला एक तरफ करेंगे, तो क्यू स्क्वायर जी A1 प्लस Z1 बार A1 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 जी क्यू स्क्वायर बाई जी A2 प्लस Z2 बार A2, ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा क्यू स्क्वायर बाई जी ए प्लस जेड बार ए है, ये स्पेसिफिक फोर्स का फॉर्मूला है ना। जब भी स्पेसिफिक फोर्स निकालने के लिए बोलेगा तो यही फार्मूला हम लोग जो है अप्लाई करेंगे, या फिर उसी को जो है अलग तरीके से जो है डिराइव किया गया है, जो कि आप इस तरीके से भी जो है डिराइव कर सकते हैं, जो मोमेंटम इक्वेशन है उसको। यहाँ पे स्पेसिफिक फोर्स जो होता है ये इक्वल होता है सम ऑफ प्रेशर फोर्स एंड मोमेंटम फ्लक्स पर यूनिट वेट, है ना। जो स्पेसिफिक फोर्स होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ प्रेशर फोर्स एंड मोमेंटम फ्लक्स पर यूनिट वेट के बराबर। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाए तो ओपन चैनल में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा कांस्टेंट नहीं रहता है। जो वेलोसिटी होता है एट चैनल बाउंड्री इज़ 0, चैनल के बाउंड्री पे क्या होता है 0 होता है, लेकिन वाइल इट इज़ मैक्सिमम एट सर्टेन डेप्थ, लेकिन एक सर्टेन डेप्थ तक जब आता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है मैक्सिमम हो जाता है डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस पे एक सर्टेन डेप्थ तक ही जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, उसके बाद भी अगर डेप्थ बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं होगा। यहाँ पे कंटूर हैविंग इक्वल वेलोसिटी इज़ नोन एज आइसोवेल। जो इक्वल वेलोसिटी वाले कंटूर्स होते हैं
उसको जो है आइसोवेल कहते हैं। यहाँ पे जो है डेप्थ के अनुसार यहाँ पे जो है दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो है आपका इंक्रीज होता है। फोर वेरी स्मूथ है ना, अगर वेरी स्मूथ है, ओपन चैनल फ्लो है, तो उस कंडीशन में हमारा जो मैक्सिमम वेलोसिटी अकर होगा एट द फ्री सरफेस पे, वो हमारा क्या होगा, वो इस तरीके से यहाँ पे ये मान लो कि चैनल था हमारा, तो यहाँ पे जो है एक डेप्थ तक जो है ऐसे कंटूर जो है बनते गया। जो टोटल डेप्थ मान लो कि यहाँ पे वाई नोट था, तो आपका जो मैक्सिमम जो वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगा 0.8 वाई नोट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और 0.6 वाई नोट एंड 0.2 वाई नोट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका रिवर के केस में या कनाल के केस में जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो जनरली लिया जाता है एट द डेप्थ ऑफ 0.6 वाई नोट फ्रॉम फ्री सरफेस। वाई नोट जो है डेप्थ ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी 0.2 प्लस वी 0.8/2, तो आ जाएगा 0.6। वी 0.6 पे आपका जो है जनरली जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे वी 0.2 जो है वेलोसिटी एट डेप्थ 0.2 वाई नोट फ्रॉम फ्री सरफेस एंड वी 0.8 जो है वेलोसिटी एट डेप्थ 0.8 वाई नोट फ्रॉम फ्री सरफेस यहाँ पे जो है दिया गया है। बात किया जाए आपका u जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे ये हमारा मान लो कि चैनल फ्लो का ये दिया गया है, विड्थ दिया गया चैनल का, और ये जो है डेप्थ दिया गया है कि कितना चैनल में वाटर का लेवल है। और ये जो एरिया है स्मॉल एक एलिमेंट्री एरिया है और ये एलिमेंट्री डेप्थ है। और तो यहाँ पे आपका इस तरीके का जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये dm हो जाएगा और ये dy हो गया। यहाँ पे ये जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक स्मॉल स्ट्रिप पे एक छोटे अमाउंट में आपका जो है यहाँ पे दिया गया है। तो dA इज इक्वल टू बी इंटू डी वाई, डी क्यू इज इक्वल टू डी ए इंटू यू। तो Q इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इंटू यू। यहाँ पे डी क्यू जो है एलिमेंट्री डिस्चार्ज को जो है रिप्रेजेंट करता है, मतलब एकदम छोटा सा पॉइंट को जो है ये बताता है। सो Q इज इक्वल टू ए वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ U इंटू डी ए। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ U इंटू डी ए बाई ये आपका जो है V को जो है आपका रिप्रेजेंट आपका करता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या है ना, किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को हम लोग जो है कोरियोलिस कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा है, ये रेशियो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो पर सेकेंड एट ए चैनल सेक्शन बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड होता है ऑन द सेम चैनल पे। ओके, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या एलिमेंट्री काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ डी एम इंटू यू स्क्वायर। इसे हो जाएगा रो क्यू बाई टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो डी ए यू इंटू यू स्क्वायर। तो डेल डी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ रो डी ए यू क्यूब। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई काइनेटिक एनर्जी डी के ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ रो डी ए यू क्यूब। एंड काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हाफ रो क्यू वी क्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो ए वी क्यू जो है इंटू वी स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। ये चीज़ जो है यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एक वी ये हो गया, एक वी क्यू ये हो गया, तो वी क्यू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ हाफ रो डी ए यू क्यूब बाई हाफ रो ए वी क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ से हाफ कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन यू क्यूब डी ए, क्योंकि रो भी यहाँ पे जो है कॉमन है तो उसको भी बाहर निकाल सकते हैं, बाई ए वी क्यूब, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद आता है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा। इसको जो है बॉसिनेस्क करेक्शन फैक्टर कहा जाता है। ये जो बॉसिनेस्क करेक्शन फैक्टर्स है, ये रेशियो होता है हमारा मोमेंटम ऑफ फ्लो पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी पे टू द मोमेंटम फ्लो पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी के एट द सेम चैनल सेक्शन के लिए, तो उसे जो है हम लोग मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो है कहते हैं। बात किया जाए डी पी इज इक्वल टू डी एम इंटू यू इज इक्वल टू रो डी क्यू बाई डी क्यू इंटू यू इज इक्वल टू रो डी ए यू इंटू यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी रो डी ए यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा मोमेंटम बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी के बेसिस पर, और जो मोमेंटम होगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेलोसिटी वो होगा एम वी इज इक्वल टू रो क्यू वी इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। तो बीटा इज इक्वल टू हो गया रो इंटीग्रेशन ऑफ रो डी ए यू स्क्वायर बाई रो ए वी स्क्वायर। यहाँ पे रो से रो कट जाएगा क्योंकि कॉमन लेंगे तब बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी ए यू स्क्वायर बाई ए वी स्क्वायर ये हमारा जो है आएगा। फॉर यूनिफॉर्म फ्लो के लिए जो अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू है ना, वो क्या होगा, हमेशा एक जो है आपका होगा। तो आज का चैप्टर 1 आपका जो है जो ओपन चैनल फ्लो में जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन बेसिकली आपको पढ़ने हैं, तो ये आपका जो है कंप्लीट होता है।